हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। दोस्तों, 2-3 दिन से शेयर मार्केट बंद है और हो सकता है कि मंडे को जब मार्केट खुले तो बहुत बड़ा फॉल दिखे। हो सकता है, अब भी जा सकता है, ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ बातें ध्यान में आई जो मुझे आपसे शेयर करना बहुत जरूरी लगता है। दोस्तों, पहली तो बात ये है कि मार्केट जो है वो कभी भी अप हो सकता है, कभी भी डाउन जा सकता है। तो इसके लिए मेक श्योर दैट कि आपका पूरा का पूरा पैसा कभी भी मार्केट में मत डालिए। क्या करना होगा आपको अभी के टाइम पे? जस्ट सिट एंड रिलैक्स। आप सिर्फ मार्केट के सेंटिमेंट देखो, जानो, समझो, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि मैं सिर्फ पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग बात करती हूँ, क्योंकि जो भी पर्सनल फाइनेंस के एस्पेक्ट है वो समझने बहुत जरूरी है। ना ही मैं कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हूँ या फिर ना ही मैं कोई रियल एस्टेट बहुत बड़ी एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे लिए क्या परफेक्ट है। क्योंकि मैंने लास्ट, अगर मेरी जर्नी देखी जाए तो मैंने ये लास्ट 7-8 सालों में ये सीखा है कि अगर आप खुद के फाइनेंस पे ध्यान नहीं दोगे तो जब बहुत ज्यादा साल गुजर जाते हैं तो आप खुद के फाइनेंस को कवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आज आपको खुद की क्विक जर्नी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप समझ सके कि फाइनेंशियल स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपको सीखना भी पड़ेगा। मेरा एजुकेशन होने के बाद मुझे जल्द ही, मतलब 2 सालों में ही मुझे अच्छी खासी जॉब लग गई। जॉब होने के बाद मेरे 10 साल, आज मैं, मुझे उस जॉब में 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी मुझे ये पता चला कि सिर्फ आप अगर सैलरीड पर्सन हो तो आप बहुत कुछ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते या फिर आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। ये मुझे ऐसे ही लगता था कि ऐसे ही होगा, पे चेक टू पे चेक मुझे काम करना पड़ेगा, हर मंथ मुझे सैलरी आएगी, उतनी खर्च हो जाएगी और मैं उस सैलरी में बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकती। ये सोचते सोचते बहुत बड़ा टाइम निकल गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि फाइनेंशियल स्किल सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं इस जर्नी में आए, अगर आप बैक द एंड, आप 3 सालों के पहले का आप अगर मेरा वीडियो देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बहुत ही इसमें न्यू कमर थी, मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन जब मैंने शुरू किया, मेरे पास कम्युनिकेशन का स्किल था, बोलने का स्किल था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मेरे पास अगर कोई स्किल कम है तो वो है फाइनेंशियल स्किल। क्योंकि बोलना तो मैं खुद के अपने जॉब में भी करती थी, वहां पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेती थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे पास पैसा है लेकिन मैं उसे मैनेज ही नहीं कर पाती। दिक्कत तो यही है दोस्तों कि 70% इंडियंस आर सैलरीड, अभी भी है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन वो लोगों को पता नहीं है कि खुद के पैसे को कैसे मैनेज करना है, खुद के पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है। क्योंकि हम लोग अर्ली डेज में अगर हमें जॉब लग जाता है, अच्छे खासा पैसा हमारे हाथों में आना शुरू हो जाता है तो हमें लगता है कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं और इसलिए ज्यादा एक्सपेंसेस करना शुरू कर देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कि हमारे घरों में फाइनेंशियल एजुकेशन नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। मतलब किसी भी पेरेंट्स को नहीं पता है कि बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेट कैसे किया जाए, उनको फाइनेंस के बारे में कैसे बताया जाए, मनी के बारे में कैसे बताया जाए, या फिर बिजनेसेस के बारे में कैसे बताया जाए। ये किसी भी पेरेंट्स को, अभी भी मिडिल क्लास में कोई ऐसा नहीं है कि जो खुद के घर में बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देता है। और जब तक ये बच्चों के कान पे नहीं पड़ेगा वो भी नहीं सीखते। और इसके उल्टा होता है, रिच जो फैमिलीज होती है वो फैमिलीज बच्चों को 4 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स से ही वो बच्चों को फाइनेंशियली एजुकेट करना शुरू कर देती है। और उस वजह से देखा है आपने कभी भी उनका बच्चा जॉब ना होने की वजह से कोई सुसाइड कर रहा है या फिर किसी को जॉब नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि उनके पास जो भी है उसी को वो यूटिलाइज करना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि आपके खुद के फैमिली में फाइनेंशियल एजुकेशन लाइए। जब भी आप डाइनिंग पे होते हो तो आप ये डिस्कस कीजिए कि फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए, मनी क्या होता है, मनी सेविंग क्या होता है, या फिर मनी एक्सपेंसेस क्या होता है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजटिंग क्या होता है। जब आप ये आप शुरू कर दोगे तब क्या होगा, बच्चों को अपने आप ही कुछ सवाल लाते जाएंगे कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई अफोर्ड दिस। ये हम लोग तो ये सीधे से बोल देते हैं कि अपनी जितनी चद्दर उतने पैर पसारो। लेकिन ये कहने से बजाय कि अपने खुद के पैर है उतनी बड़ी चादर लाओ, ये बोलने के लिए भी पेरेंट्स को आज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और कॉन्फिडेंट महसूस करना होगा। बच्चों को बोलना होगा कि आई एम नॉट अफोर्ड
अफोर्ड दिस ये कहने के बजाय हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, आप खुद कैसे ये कोई भी अगर आप चाहते हो, कुछ भी आप चाहते हो तो ये आप खुद कैसे पा सकते हो, इसके बारे में जरूर बच्चों के सामने डिस्कशन होना जरूरी है। अब ये तो हो गया छोटे बच्चों के लिए, लेकिन उससे अगर ऊपर जाए तो 15 के ऊपर के जो बच्चे हैं, आज मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो चुके हैं, और होना भी लाजमी है, क्योंकि हर दुनिया का अगर 80 साल का व्यक्ति भी अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो अगर 15 इयर्स का बच्चा अगर एक्टिव है तो उसमें कुछ भी गलत मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हाँ, उस सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है ये बताना जरूर, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप कैसे बता सकते हो। पड़ोस में हो सकता है, कोई भी आपका फैमिली है, फ्रेंड है, तो उनके साथ ये शेयर जरूर कर देना कि अगर आपके 15 के ऊपर के बच्चे हैं तो उनको फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर से देना है, और उनको उसके लिए कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट पकड़ लीजिए, लेकिन पर्सनल फाइनेंस पे ज्यादा फोकस करिए। बिजनेस फाइनेंस तो आप सीख ही लोगे, जाते हैं आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में जब एंटर करते हो तो वहां का आपको फाइनेंस सीखना ही पड़ता है, लेकिन इसके पहले अगर बेसिक कुछ सीखना है तो पर्सनल फाइनेंस सीखना है। ये हो गया 21 के 15 से लेके 21 के बच्चों तक की, उनको फाइनेंशियल रिलेटेड थोड़ी सी बुक्स पढ़ने के लिए इनकरेज कीजिए, खुद भी पढ़िए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपके खुद के बच्चे मनी के बारे में अवेयर नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी मनी प्रॉब्लम आपके घर में है तो वो बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। हाँ, हो सकता है, मुझे पता है कि हर किसी के घर में कोई ना कोई मनी प्रॉब्लम जरूर होता है, क्योंकि वेल्दी होना और वेल्दी दिखना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेल्दी दिखते हैं मगर वेल्दी होते नहीं, क्योंकि उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया फाइनेंस पे जब देना चाहिए था। लेकिन जो हो चुका वो हो चुका। लेकिन आज अगर आप स्टार्ट करते हो, और मैंने देखा है कि मेरे बहुत ज्यादा व्यूअर्स है वो वुमेन्स है, तो वुमेन्स की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना है, आपके खुद के बच्चों को आपको फाइनेंशियली अवेयर करना है। जो भी सीखने को मिले आप सीखो, क्योंकि ये एजुकेशन किसी भी बुक में, मतलब एजुकेशनल सिस्टम में हमें नहीं मिलती, तो ये आपको खुद को ही लेनी पड़ेगी, कोई नहीं सिखाएगा। या तो आपके फैमिली से ये एजुकेशन मिलेगी, या फिर आपके वर्किंग जहाँ पे भी आप काम करते हो वहां से ये आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी, या फिर आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा कि आप खुद कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो अबव एट द एज ऑफ 25। आपको ये करना है कि आपको 25 की एज तक आपको खुद को फाइनेंशियली फ्रीडम होना है। वो कैसे हो सकते हो, कुछ आपको एसेट एलोकेशन करने पड़ेंगे, कुछ आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इक्विटी में जाएगा, कितना आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट है जो रियल एस्टेट में आप दोगे, और कितना आपका इन्वेस्टमेंट है जो गोल्ड और सिल्वर में जाएगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जब तक आप एसेट एलोकेशन नहीं करते, आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, तब तक आप खुद फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि हर किसी का ग्रोथ रेट अलग होता है और उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। अब मैं देख रही हूँ कि मैं कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग को या फिर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन को मैं कभी प्रमोट नहीं करती, क्योंकि ये करना, मैं नहीं कहती कि कोई नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर 100 आउट ऑफ 1 अगर इसका रेशो इतना कम है तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी जो यूथ है वो बहुत ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शन के पीछे भाग रही है, लेकिन इससे सावधान होने की जरूरत है। जो भी पैसा इकट्ठा आता है वो इकट्ठा चला जाता है, तो इसके लिए जो भी यूथ है उनको खुद हार्डवर्क और हार्ड अर्न मनी पे ही फोकस करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो इससे आपके फ्यूचर में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। अब इसी के साथ साथ हम आते हैं कि रियल एस्टेट है, तो आप कहोगे कि हमने अभी अभी शुरुआत की है तो हम कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको करना है, अगर आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको पहले तो जो चेक करना पड़ेगा वो कि आपको सेफ कितना है। कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करें वो अगर सेफ होना चाहिए। मे बी आप 10 रुपए डाल रहे हो या फिर 100 रुपीज डाल रहे हो या फिर 1000 रुपए डाल रहे हो, मैटर नहीं करता कि आप कितने पैसे डाल रहे हो, मैटर ये करता है कि आप जितने भी पैसे डाल रहे हो वो सेफ होना बहुत ज्यादा
ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो सेफ नहीं होता है तो आपका फ्यूचर सेफ नहीं होता। और उसी के साथ साथ मैं इन बच्चों को, जो 15 साल से 25 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप खुद का इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। वो कैसे करना है उस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है तो आपको खुद का जो भी अमाउंट है, आप अगर आज पॉकेट मनी ले रहे हो तो भी 30% आपको वो इमरजेंसी फंड में डालना है। आज के शुरुआती दिनों में क्या होता है, हमें मम्मा पापा का सहारा मिलता है, वो लोग हमारे खर्चे उठाते हैं, वो हमें इमरजेंसी में हेल्प कर सकते हैं, करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन इंडिपेंडेंट होना ही इसे कहते हैं कि आपको खुद का खर्चा खुद निकालना है, आपको खुद का जो भी है। और तो इसके लिए एक और अवॉइड करना चाहिए, वो है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, जो अभी के बच्चों में क्रेज है कि मुझे एप्पल ही लेना है, मुझे बहुत महंगी कार चाहिए, लेना है लेकिन पेशेंस के साथ लेना है। खुद का एक ऐसा बेड तैयार कीजिए कि अगर मैं कितना भी खर्चा करूं तो मेरे मेरे पैसे में से, मेरे पॉकेट में से कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, तब तक आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली वर्क करना है, पैसे को सेव करना है और पैसे को इन्वेस्ट करना है। और जब ये आपकी पूरी पाइपलाइन तैयार हो जाएगी तो पूरा फ्यूचर ही आपका है, तो फिर आप कोई भी कुछ भी आप खरीद सकते हो, कैसे भी आप चाहो वैसे रह सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों, मार्केट में क्रैश है और इसकी वजह से मैं आज ये बोल रही हूँ, क्योंकि मार्केट में क्रैश होने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा गंवाया है और जिनके पोर्टफोलियो अभी पूरे के पूरे रेड दिख रहे। तो हो सकता है मेरा भी रेड दिख रहा है, इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है, होता है ऐसे। तो अगर आपने अपर फेज देखी है तो ऑफ कोर्स ये भी है कि डाउन फेज भी आपको देखना चाहिए। आपने देखा है कभी किसी माउंटेन को सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है? ऐसा नहीं होता, अगर माउंटेन भी है तो एक पिक के ऊपर, फिर वो बाद में फिर नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब अप्स एंड डाउन्स होना, तो यही तो लाइफ है। अगर एक स्ट्रेट लाइन में अगर लाइफ जाती है तो वो क्या, वो किसका साइन है पता है ना, वो डेड का साइन है। तो इसके लिए अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे। तो अभी इस टाइम पे कोई भी घबराना मत, अगर आपने इन्वेस्टेड किया है तो भी आप काम रहे। और हाँ, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए दोस्तों उस अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए और इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। और मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि मैं हर किसी की तरफ फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचाऊं, क्योंकि जिस वजह से मैं बहुत बैक रह गई या फिर मैं पीछे रह गई, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी कोई मेरी फ्रेंड है अभी भी 21 में है, 25 में है, तो वो बहुत जल्दी खुद की अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर दे। तो इसके लिए दोस्तों, स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड।